मुद्रा लोन योजना कैसे लें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यह गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आप लोगों को 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत पेमेंट मिल जाएगा और काफ़ी कम जो है यहाँ पर आप लोगों को जो इसका ब्याज दर है वो देने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को लोन की आवश्यकता है तो आप लोग अगर डायरेक्ट किसी और व्यक्ति से लोन लेते हैं या किसी एप्लीकेशन से लेते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। कई बार जो है काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन यह जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत आपको बिना किसी गारंटी के 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट गवर्नमेंट के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताएंगे। इस लोन की कैटेगरी 4 भागों में बांटी गई है। पहला है शिशु लोन योजना, दूसरा है किशोर लोन योजना, तीसरा है तरुण लोन योजना और चौथा है तरुण प्लस योजना। यह किन किन व्यक्तियों के लिए यह लोन अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को लोन की आवश्यकता है और आपको लोन लेना है तो लोन कैसे लें, इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है अपने डिवाइस में यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है जन समर्थ। ठीक है, जन समर्थ पोर्टल आप इस प्रकार से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से जन समर्थ का एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको आप यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप लोगों को स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप आएंगे और स्कीम में ही आपको यहाँ पर कई प्रकार के सर्विस देखने को मिलेगा। तो आपको जो है लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए आप स्कीम में आएंगे। यहाँ आपको मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर आप यहाँ देखेंगे आपको 5 प्रकार की जो है लोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसकी कि बिना कोई गारंटी के अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जिसमें कि काफ़ी कम जो है इंटरेस्ट आपको लगे, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर चलिए मैं जो इसको हिंदी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसके बारे में परिचय बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY भारत सरकार GOI द्वारा गैर कारपोरेटिव, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित एक योजना है। मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। अब यहाँ पे ये 3 श्रेणी है: व्यापार, उत्पादन और सेवा क्षेत्र। व्यापार का मतलब जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ उगा रहे हैं या उसका आप बनाते हैं, उत्पादन करते हैं उसका, तो भी आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पे तीसरा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आप बाहर से सामान लाते हैं, अपने दुकान पे रखते हैं और फिर उसको आप बेचते हैं, तो इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। या कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं जो, या फिर और इस प्रकार के जितने लोग हैं जो कि बाहर से सर्विस लेते हैं और फिर अपने हैंड से लोगों को सर्विस देते हैं, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर कैटेगरी में बताया गया है और यहाँ पे आपको 4 प्रकार के लोन मिलते हैं। पहला है शिशु लोन, जिसमें कि आपको 50,000 रुपये तक का यहाँ पर अमाउंट मिलता है इस लोन के अंतर्गत, जिसका नाम है शिशु लोन। शिशु लोन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जैसे कि जो सड़क के किनारे पर, रेडी पटरी पर जो है अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, चाय वाले हो गए, जो लोग सड़क किनारे बैठ के मतलब अपना व्यापार करते हैं, ये उनके लिए शिशु लोन है। तो यहाँ 50,000 रुपये तक उनको मिल सकता है। वहीं यहाँ पर आता है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। तो इस योजना का नाम है, इस लोन का नाम है किशोर लोन योजना। इसमें दोस्तों आप लोग ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो व्यक्ति जो है रेंट पर जो है दुकान लेता है, शॉप लेता है और उस पर वो काम करता है, अपने व्यापार बिजनेस करता है, तो ये किशोर कैटेगरी में आता है। तीसरा यहाँ पर है तरुण, जिसमें कि 5 लाख से लेकर आपको 10 लाख रुपए तक का मिलता है। तो यह उन लोगों को मिलता है जो लोग का कंपनी जो है प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड में आता है, या फिर जो आपस में मतलब 2 लोग मिलकर काम करते हैं,
पार्टनरशिप में उनको ये लोन दिया जाता है। तीसरा यहाँ पर है तरुण प्लस कैटेगरी, जिसमें कि आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, या जो सबसे हाई क्वालिटी के जो काम करते हैं जिनका कि एकदम प्राइवेट लिमिटेड रहता है, ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो आपको इनमें से ये सभी प्रकार के लोन आसानी से मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पर जो है कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य हैं, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर खुद हैं, खुद के व्यक्ति हैं, मतलब आप खुद से लेना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं पर्सनल। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं पार्टनरशिप में, साझेदार वाले भी कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी भी यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं, तो इस योजना के पात्र के लिए आपको पात्रता की जांच पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है आइए आपकी योग्यता की जांच करें, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना चुनाव में मदद करेगा। तो आपका व्यवसाय किस प्रकार का है उसको आपको सेलेक्ट करना। जैसे कि अगर आप सड़क वाले हैं, जिसमें कि मतलब सड़क वाले से मतलब मेरा ये था कि जैसे कि सड़क किनारे पर जो है ठेला लगाते हैं, या जो फेरी वाले होते हैं जैसे कि घूम घूम कर सामान बेचते हैं, तो ये उनके लिए है। मैनुअल सफाई कर्मी जो सफाई का काम करते हैं वो उनके लिए है। और यहाँ पर एक दूसरा है हथकरघा बुनकर के लिए, यानी जो सिलाई या कढ़ाई का काम करते हैं, ये उनके लिए है। और यहाँ पर है एक अन्य व्यवसायिक लोन, तो अगर आपका इनमें से अलग है तो आप अन्य व्यवसायिक लोन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आता है, आप किस प्रकार की व्यवसाय की गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव कर रखा है। तो जैसे कि अगर आपका बिजनेस नया है तो आप नया को सिलेक्ट करेंगे, अगर पहले से आप बिजनेस चला रहे हैं तो मौजूदा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो आप हाँ करेंगे, नहीं पास किए तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लिया है, अगर लिया है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। अब यहाँ पर मैंने आपका व्यवसाय किस प्रकार की कैटेगरी में आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उत्पादन, व्यावसायिक सेवा और व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं उसको, जैसे किसान हो गए उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी सामान जो आप खुद से मतलब बनाते हैं उसको उत्पादन कहते हैं, तो उत्पादन हो गया। व्यावसायिक सेवा, व्यावसायिक सेवा मतलब ये है कि आप बाहर से सामान लाते हैं, अपने दुकान से फिर उसको बेचते हैं या लोगों तक सेवा पहुंचाते हैं, उसको व्यावसायिक सेवा कहते हैं। व्यापार का मतलब हो गया जो है सामान आप यहाँ से लेकर फिर वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वो व्यक्ति वहाँ ट्रांसफ़र करता है, इसको व्यापार कहते हैं। तो इनमें से जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। हमारा व्यावसायिक सेवा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना लिंग चुने, तो आपका लिंग क्या है, पुरुष, महिला, अन्य, तो यहाँ पर आपका जो भी उसको चूज़ करेंगे। अपनी सामाजिक श्रेणी का आपको चयन करना है, आपका जो क्या है, जैसे कि एक है जनरल, दूसरा है अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी, एसटी या अल्पसंख्यक, तो इनमें से जो भी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा, क्या आप पहले भूतपूर्व सैनिक थे या शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर हाँ तो यहाँ हाँ करेंगे, ना तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो अगर आप इन इलाकों से आते हैं, इन इलाकों के रहने वाले हैं, तो आप हाँ करेंगे, ना तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं, अगर आपने लिया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना स्थान चुनें, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर आपका व्यवसाय है, तो शहर में है या गांव में है, अगर शहर में शहरी, गांव में है तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप खुद से सिर्फ अकेले व्यक्ति हैं, अकेले स्वामित्व हैं, काम करने वाले, अपने काम के अकेले मालिक हैं, तो व्यक्ति करेंगे। और अगर आप जो है नॉन इंडिविजुअल हैं, यानी कि तो यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, तो फिर गैर व्यक्तित्व को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है अनुमानित परियोजना की लागत दर्ज, यानी कि आपके बिजनेस में, व्यवसाय में कितने रुपए लगभग लग जाएंगे, तो वो अमाउंट यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये पूछ रहा है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपके उस बिजनेस में निवेश करने के लिए आपके पास कितना रुपये भी बस फिलहाल बचा है। तो यहाँ मेरे पास ओनली 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये में डाल देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब मुझे जो ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, वो 4,50,000 रुपये की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम पात्रता की गणना करें पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से जो है
ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 प्रकार के लोन मिलते हैं। पहला है जो कि आपको सब्सिडी मिलता है, दूसरा है जिसमें कि कोई सब्सिडी तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी कम लगता है और काफ़ी कम समय के लिए लोन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो पहला योजना है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP लोन, जिसमें कि आपको लगभग जो है 4,50,000 रुपये, 1,25,000 रुपये की सब्सिडी राशि मिल जाएगी। इसका जो मासिक EMI बनेगा 4,560 रुपये बनेगा, लेकिन यह लोन की जो अवधि होगी 15 साल के लिए होगी। और यहीं अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यानी कि PMMY के तहत ये योजना का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो मासिक EMI बनेगी 9,560 रुपये बनेगी, और ये सिर्फ आपको 5 साल के लिए मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको सब्सिडी लेना है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको खींचना है, कम आपके पास पैसा मतलब कम रहता है महीने में देने के लिए, तो आप जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा समय के लिए लोन ना लेकर सिर्फ 5 साल के अंदर ही ख़त्म करना है, तो फिर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लें, जिसमें कि आपको 4,50,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें कि मासिक EMI 9,560 रुपये पड़ेगा, और इसका जो अवधि रहेगा 5 साल के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जो लोन आपको लेना है, आप अपने इच्छानुसार उसके ठीक सामने आवेदन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, इस पर टिक करेंगे तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। इसको स्क्रॉल करते हुए आपको इस प्रकार से नीचे आना है। ठीक है, अगला करना है, फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, इसको भी अगला करना है, अस्वीकरण पे क्लिक करके इसको भी नीचे आना है, यहाँ पे टिक करना है और सहमत पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप OTP प्राप्त पे क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपके नंबर पे जो है 6 अंक का OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास OTP प्राप्त हुआ है, OTP यहाँ पर हम जो है सही से फिलअप करेंगे। OTP डालने के बाद आप देख पाएंगे इस प्रकार से जो है हमारा पेज जो है इसके अंदर लॉगिन हो चुका है। अब इस प्रकार से हमारे सामने वापस से पेज आ गया है। हमें क्या करना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जो लोन आपको चाहिए उसके ठीक सामने यहाँ पे आगे बढ़े का बटन है, हम इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपने भी स्टार्टिंग में डिटेल फिल की थी वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको तो नीचे आना है और यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जारी रखे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका आवेदन नंबर यानी कि जो आपका PM मुद्रा लोन योजना का रेफरेंस नंबर है, ये पहले से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पहला जो अनिवार्य है वो है आपका आधार कार्ड, और आधार में नंबर लिंक होना चाहिए, यह तो अनिवार्य है। आपके पास पैन कार्ड होना भी अनिवार्य है, और उद्यम सर्टिफिकेट यानी उद्योग का आधार, तो उद्यम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है, और आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा और आपके बैंक अकाउंट से ही ऑटो डेबिट का सिस्टम लगेगा, ताकि पेमेंट आपका हर महीने उसी अकाउंट से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट। बिक्री का विवरण नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट, ये 4 चीज़ आपके पास अगर है तो फिर आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, अगला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी अगला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी अगला पे क्लिक करेंगे, और इसको भी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। आप चाहें तो पढ़ लेंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, और फिर अगला पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अन्य सहमति आती है, इसको भी हम सहमत हो और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, पैन और उद्योग आधार का ज्ञापन। तो सबसे पहले हमें अपना पैन कार्ड की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, तो पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपके पैन कार्ड पर जो नाम है वो डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है उद्यम आधार का ज्ञापन। तो यहाँ पे अब आपको अपना उद्योग आधार का जो नंबर होता है उस पर लिखा रहता है वो नंबर डालेंगे, और उसमें जो रजिस्टर्ड नंबर है वो नंबर डालकर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये पैन नंबर और उद्योग सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आगे बढ़े पर आप क्लिक करेंगे। दूसरा चरण आएगा यहाँ पे आधार सत्यापन का, वो करेंगे। फिर तीसरे चौथे चरण में और 5वें चरण में आपसे आपके व्यवसाय का डिटेल पूछा जाएगा, वो डिटेल आपको प्रॉपर फिल करना है। लास्ट स्टेप में आपको अपना बैंक का डिटेल फिल करना है, और फिर आपको जो है फाइनल लोन अमाउंट का अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अप्रूवल मिलने के बाद आपको जो है आगे प्रोसीड पे क्लिक करना है, एक अप्रूवल लेटर मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया होगा उस बैंक में जाकर उसको जमा करना है, और अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी जमा करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जमा करना है साथ में, और आपका जो अमाउंट है लगभग 10 से 15 दिनों में प्रोसीड करके आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र
कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों मुद्रा लोन योजना लेने के लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक बार ले रखा था, तो इसलिए मैं दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं फुल इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं किसी और व्यक्ति से उसका डिटेल मांगकर अगर उसको लोन की आवश्यकता होगी तो उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को तो प्रोवाइड कर दूंगा। और बात रही कि उद्यम सर्टिफिकेट क्या है, उद्योग आधार क्या है, उद्योग सर्टिफिकेट कैसे बनता है उद्यम सर्टिफिकेट, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग जो है इस ब्राउज़र पे आएंगे, उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ लिखोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो ये जो है उद्यम आधार का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है udyamregistration.gov.in, इसी से आप जो है अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता इस वीडियो से तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए इस पर भी एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते